प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं मेधावी परीक्षा की तैयारी कक्षा 5। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो काठमांडू में है। नंबर 2, विश्व में पेट्रोलियम का जो 5वां भाग है वो हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। नंबर 3, भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ है? अरब सागर में है। और अरब सागर में कौन सी जगह पर है? ये मुंबई हाई है। यहाँ पर जो है समुद्र में गहराई करके पाइप से तेल निकाला जाता है और हाल ही में कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में भी तेल मिला है। जानते हैं भारत का जो पहला तेल कुआं था वो था असम में डिगबोई में। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरा स्थान है ट्रेंच। ट्रेंच जो होता है ना, महासागर के तल को काटती हुई गहरी खाइयाँ होता है और इस ट्रेंच का नाम है मेराइना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में, और ये 11 किलोमीटर गहरी है। तो इसे दुनिया का सबसे गहरा स्थान भी कहा जाता है। नंबर 5, भारत के पश्चिम तट का सागर। देखिए, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं कुछ यूं, तो ये देखो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। अगला आते हैं नंबर 6, पृथ्वी के मौसम और जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये फिलअप्स में भी आ सकता है, वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है। इसका आंसर है महासागर। और समुद्र के खारे पानी में कितने प्रतिशत नमक होता है? ये भी फिलअप में आएगा, 3% नमक होता है, ये भी आप याद कर लो। अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा जहाज चलते हैं, जानते हो क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। तो जितना आदान प्रदान होता है वो इस तरफ से होता है या ऐसे होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में चलते हैं। आते हैं अगले पर। देखिए, ये है कैरेबियन सागर और इसका जो पानी है ये मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल बीच में है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। अब हम आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में है। और चौथा है तस्मान महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है। तो ये पोजीशन कई बार पूछी जा सकती है। सबसे पहला जीव जो पनपा था वो भी महासागर में पनपा था, ठीक है। और सबसे बड़ा जीव जो है, यानी कि सबसे छोटा जीव और सबसे बड़ा जीव, ब्लू व्हेल, ये सारे ही महासागर में होते हैं। तो आप ये याद कर लो, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। सबसे प्रथम जीव कहाँ पनपा, सबसे पहला जीव कहाँ आया, या सबसे बड़ा जीव कहाँ है, ये सब महासागर में आएगा आंसर। नंबर 9, महासागर से अब हमें क्या क्या मिलता है? अगर वो पूछते हैं महासागर से प्राप्त होने वाली 4 चीज़ों के नाम बताओ, तो उसमें आप लिख सकते हो ये जीव और वनस्पति का भंडार है, क्योंकि पौधे भी मिलते हैं इसमें, और जंतु जगत भी होता है इसमें। पोषणदाता क्यों है? क्योंकि यहाँ झींगा है, मछली है, केकड़े हैं, जो कई लोगों का भोजन स्रोत है, ठीक है। जल मार्ग भी हैं, क्योंकि विश्व के में जितना भी भारी सामान लाना ले जाना होता है वो जल मार्ग से आता है। और समुद्र के पानी को वाष्पीकरण से नमक की भी प्राप्ति होती है, तो नमक भी प्राप्त होता है। और तेल के कुएं का भी स्रोत है। और दूसरी बात, आजकल टाइडल एनर्जी बन रही है। टाइडल एनर्जी क्या होता है? जो महासागर में जो लहरें उठती हैं उनसे टरबाइन चलाई जाती है और उनसे ऊर्जा यानी कि बिजली पैदा की जाती है। तो इनमें से आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये कुछ भी पेपर में आ सकता है कि महासागर के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। फिर समुद्र तल का जो आधा भाग है वो सपाट मैदान है और ये पृथ्वी के सबसे बड़े समतल स्थान है। अगर पेपर में आएगा कि पृथ्वी के सबसे बड़े समतल स्थान कहाँ है, तो आप लिखेंगे समुद्र। नंबर 10, पीने का पानी, सिंचाई का साधन, प्रमुख जलमार्ग। तो ये है नदियों के फायदे। तो नदियों के फायदे क्या है कि एक तो इनका पीने का पानी होता है, शुद्ध जल होता है। दूसरी बात, सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये खेतों में सिंचाई होती है और ये जलमार्ग का भी काम करती है। और मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे देश की कौन सी नदी में हाल ही में क्रूज चला है, वो है गंगा। और हमारे भारत की जो 2 मेन नदियां हैं जो एक प्रमुख जलमार्ग का के रूप में प्रयोग की जाती हैं, अब वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए नंबर 11, महासागर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, देखो ये महाद्वीपीय शेल्फ है, ठीक है। और यहाँ ये 200 मीटर की गहराई से कम होता है और ये अधिकतर जीव इसी स्थान पर रहते हैं। उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल। ये देखिए, महाद्वीपीय ढाल बनती है, इसमें तीव्र ढलान होती है, ये 2.5 किलोमीटर तक गहरी होती है। इसमें शार्क, रिबन फिश जैसे मछलियाँ रहती हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो भाग होता है वो महाद्वीपीय उत्थान होता है, ये 4 किलोमीटर तक गहरा होता है, नीचे जा सकता है और कई बार सपाट हो जाता है और ये सबसे अंधकार में होता है। तो यहाँ झींगा, ईल मछली और समुद्री एनीमोन, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि समुद्री एनीमोन कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप लिखेंगे महाद्वीपीय उत्थान। अगला है क्रील। क्रील जो होता है वो छोटे छोटे जीवों का समूह होता है, ये विशाल कॉलोनियों में रहती है और जिसे हम शोल कहते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं शोल क्या होता है, क्रील की विशाल कॉलोनियाँ। और एक दिन में ब्लू व्हेल कितने किलोग्राम क्रील खाती है, तो ये आप रट लें, 4000 किलोग्राम। और ऐसा कौन सा जीव है जो अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? जैसे छिपकली अपनी पूंछ उगा सकती है, ऐसे ही स्टारफिश अपने नए अंग उगा सकती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद जैसा दिखाई देता है, यह भी कई बार पेपर में आया हुआ है। अफ्रीका में सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम नील नदी है। कितने किलोमीटर लंबाई है? 6675 किलोमीटर है। और ये अफ्रीका के कौन से देश में है? ये मिस्र में है। और इसी की नदी के किनारे पर पहली मिस्र सभ्यता
जो थी नील नदी सभ्यता पनपी थी। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, ये भी अफ्रीका में है और यहाँ पर पाए जाते हैं शेर, हाथी, जिराफ, पहाड़ी गोरिल्ला और ज़ीब्रा। ठीक है, अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ सदाबहार वर्षा वन है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ब्राज़ील लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ब्राज़ील जो है वो कुछ ऐसा है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये जो मैंने चित्र बनाया है, और ये जो एंडीज़ पर्वतमाला है ये पूरी उसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक चली गई है। ठीक है, ये एंडीज़ पर्वतमाला, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और यहाँ पर एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है आर्माडिलो। अंटार्कटिका, तैरता हुआ महाद्वीप, पेपर में अक्सर पूछा जाता है तैरता हुआ महाद्वीप कौन सा है, आप लिखेंगे अंटार्कटिका। ये पेंगुइन्स का घर है, ये सबसे ठंडी जगह है विश्व की और यहाँ पर कई बार टेम्परेचर -80 से भी नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ ताज़े पानी का 2/3 हिस्सा जमा हुआ बर्फ के रूप में तैरता रहता है। अब बात करते हैं 18 नंबर पे यूरोप की। ये रेंडियर का घर है। रेंडियर और हिरन में फ़र्क होता है। रेंडियर जो होता है वो हिरन से थोड़ा सा बड़ा और इसके बहुत सारे सींग होते हैं, ऐसे एंटलर्स होते हैं। ठीक है, और लंबे लंबे होते हैं और इसके झड़ते भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे गहरी गुफा है जो कि फ्रांस में है और रोम में नमक जो होता है वो वेतन के रूप में दिया जाता है। ये भी कई बार फिलअप से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं एशिया पे। यहाँ पर सबसे बड़ी खाड़ी है जो बंगाल की खाड़ी है। बाघ हमारे देश में पाया जाता है, बांग्लादेश में भी पाया जाता है और पांडा जो है वो चाइना का निवासी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। 8,848 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और तिब्बत में 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, ये भी आप याद रख लेना। दांडी मार्च कब हुई थी, 1930 में हुई थी और किस लिए हुई थी, नमक पर कर बनाने के कानून के विरोध में हुई थी। और इराक, कई बार ये पूछा जाता है इराक कौन से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में है, तो ये एशिया में है और इसके जलते हुए कुओं का प्रदूषण हिमालय तक पहुंच गया था। अगला आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में शक्तिशाली जानवर पाया जाता है जिसे हम गबल कहते हैं और यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है मोना किया, जिसका आधा भाग पानी में डूबा हुआ है। और ये कितने मीटर है, देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8,848 है और मोना किया है 10,023 मीटर। ठीक है, ऊंचा। यहाँ की विश्व की सबसे बड़ी घाटी है ग्रैंड कैनियन घाटी जो कि 349 किलोमीटर लंबी है। अगला हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो हम 2 देशों को इसमें जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पाया जाता है कंगारू, कोआला और नम्बट और यहाँ सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है। सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कौन से कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में पाई जाती है, तो आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। अगला है 22 नंबर। समुद्र में तेल गिरने से पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं और भालू इन बीमार मछलियों को खाने से खुद ही भी बीमार हो जाते हैं। 23 ये भी पूछा जा सकता है नदियाँ प्रदूषण के कारण, तो ये नदियाँ प्रदूषित होती है घर से आए रासायनिक पदार्थों और साबुन के पानी से, कारखानों से निकले प्रदूषित पानी के नदी के पानी में मिल जाने से। जो सबसे बड़ा कारण है गंगा के प्रदूषण का वो है सीवेज के पानी के आने से और खेतों से बहकर आए जो कीटनाशक होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं और जब वो पानी नदी में जाते हैं तो भी पानी प्रदूषित हो जाता है। और आखिरी प्रश्न है शाक के दांतों की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है एक कॉपी बना लो मेधावी की और उसमें करो। तो अब मिलेंगे अगली सीरीज में जिसमें मैं अगले कुछ पार्ट लूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।